लोकपाल की मुहर। एस छात्रवृत्ति की धनराशि बढ़ाई गई है। सहायक लेखाकार के पद विभाग के हिसाब से होंगे। आज शासकीय विद्यालय में भर्ती की रोक हटाई गई है। एनआईटी सुमाड़ी श्रीनगर को निःशुल्क दी जाएगी जमीन। स्थापना विकास में बढ़ेगा राज्य का अंश। बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। एससी छात्रवृत्ति की धनराशि बढ़ाई गई है। सहायक लेखाकार के पद विभाग के हिसाब से होंगे। आज शासकीय विद्यालय में भर्ती की रोक हटा दी गई है। तकनीकी शिक्षा विभाग का मद है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी सुमाड़ी के प्रथम चरण के प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग के पास जो अभी जमीन है वो निःशुल्क एनआईटी को ट्रांसफर करनी है। 5.335 एकड़ भूमि राज्य एवं शैक्षिक हित में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, यानी जो कॉलेजेस में जाते हैं बच्चे, दशमोत्तर मतलब उसके बाद स्कूल के बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्निकल कोर्सेज में, उसके लिए जो स्कॉलरशिप मिलती है उसकी धनराशि बढ़ाई गई है। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गया। अजीत, बैठक खत्म हुई, क्या कुछ बैठक में रहा और कौन कौन से अहम प्रस्ताव इस बैठक में पास हुए हैं? देखिए, वैसे तो आज की कैबिनेट बैठक में 8 से 9 प्रस्ताव आए थे जिनको मंजूरी दे दी गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है पूरी तरह से वो उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति की जो क्षतिपूर्ति है उसके लिए है। यानी उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को मंजूरी आज मिली है। विधेयक क्या हम इसको कहेंगे कि अध्यादेश को मंजूरी मिली है। चूंकि अभी निकट भविष्य में कोई सत्र नहीं है तो इसको आज एक विधेयक, एक अध्यादेश के रूप में एक ड्राफ्ट लाया गया था, उसको कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उत्तराखंड में किसी भी घटनाक्रम के तहत या उपद्रव हो, हिंसा हो, सड़क जाम हो, आंदोलन हो, किसी भी तरह के एक सरकारी या गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं वो क्षतिपूर्ति उन्हीं से की जाएगी, उन्हीं से रिकवरी की जाएगी। और इसके लिए एक बड़ा एक अपीलेट अथॉरिटी होगी जो क्लेम जिनके यहाँ करने होंगे, जिनके यहाँ शिकायत करनी होगी, एक सर्किल ऑफिसर जिला मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट भेजेगा। जिला मजिस्ट्रेट फिर उसको जो एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा उसको भेजेगी, फिर वहां सुनवाई चलेगी। तो ये एक तरह से एक बिल्कुल जुडिशियरी वर्क होगा और वहां से एक बार तय हो जाने के बाद फिर आपसे वसूली की जाएगी जो भी इस उपद्रव में, हिंसा में, सड़क जाम में शामिल थे। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण इश्यू आज पूरी कैबिनेट में था, उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति की क्षति वसूली अधिनियम। तो इसका अध्यादेश आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसको राज्यपाल को भेजा जाएगा। राज्यपाल इसकी मंजूरी देते ही इसको पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। उम्मीद यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही इस कानून को राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इसकी पूरी की पूरी तैयारी कर ली गई है। और जो सहायक लेखाकार और लेखाकार का जो एक कैडर होता था उसमें पदोन्नति के बाद तमाम तरह की समस्याएं होती थी। किसका कंट्रोल रहेगा, फाइनेंस का कंट्रोल रहेगा या जहां अकाउंट के लोग तैनात हैं, अकाउंट के अधिकारी तैनात हैं कि या उनकी बात प्रशासनिक नियंत्रण उनका रहेगा। लेकिन अब यह तय हो गया है कि कोई फाइनेंस का अफसर किसी भी विभाग में तैनात है तो उसी मूल प्रशासनिक विभाग का नियंत्रण उस अधिकारी के ऊपर रहेगा, वित्त विभाग का उस पर कोई दखल नहीं रहेगा। एक एनआईटी सुमाड़ी है, मतलब सुमाड़ी एक जगह है श्रीनगर के पास पौड़ी गढ़वाल में, रुद्रप्रयाग से ठीक पहले। तो वहां पर जमीन का एक इशू था। ये एनआईटी 2010 में मंजूर हुई थी, तब से कुछ न कुछ चीजें जमीन को लेकर के हो रही है। तो वहां एक सरकारी जमीन है, बड़ा क्षेत्रफल है, उसको निःशुल्क तौर पर एनआईटी को दिया जा रहा है। कैबिनेट ने ये मंजूरी ले ली है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जो एक निर्णय हुआ है कि इसमें जो एक अंश होता था राज्य सरकार का, तो अभी तक जो एक पात्र व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, जिसको घर दिया जा रहा था, तो 6 लाख में कुल एक घर होता है जिसमें कुछ अंश केंद्र का होता है, कुछ राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार ने इंफ्रा के मामले में, यानी वहां सड़क, सीवर, बिजली, पानी, इस तरह से तो 50,000 की भरपाई करने का एक अलग से एक मनी वहां पर उसमें प्रोविजन किया कि 50,000 रुपए सरकार और देगी, लेकिन इंफ्रा के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं। तो इसी तरह के कई फैसले आज यहाँ कैबिनेट में आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैसला वही है कि उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली का जो अध्यादेश है उसको मंजूरी दी गई है और वो अब बहुत जल्द ही राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद लागू कर दिया जाएगा। जी ठीक है जी।